बच्चों, आपने पहले पाठ 2 के अभ्यास कार्य में शब्दार्थ, पठन और श्रुतलेख को बताया गया था। अब मैं आपको इसमें मौखिक और लिखित प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ और ये दोनों आपने कॉपी में करने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहली मछली ने अन्य मछलियों को क्या सलाह दी? उत्तर है, पहली मछली ने अन्य मछलियों को कहा कि इस पानी के बहाव के साथ ही हम दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। इसी तरह इसका ख प्रश्न है, मछलियों को आसानी से कब पकड़ा जा सकता था? क्या था इसका आंसर? जब तालाब का पानी कम हो जाएगा तभी मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सकता था ना। अब ग प्रश्न है, दूसरी मछली ने अपनी जान कैसे बचाई? दूसरी मछली बड़ी होशियार थी। उसने सावधानी से जाल के मोहे के पास की डोरी को पकड़ लिया और आसानी से बाहर निकल गई। ये थे मौखिक प्रश्न। अब इसके बाद है लिखित प्रश्न। अब लिखित में क प्रश्न क्या है, गांव के तालाब की क्या विशेषता थी? और ख है, मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए क्या उपाय किया? ये चारों उत्तर आपको भेजे जा रहे हैं, आप इन्हें अपनी CW कॉपी में करेंगे। इसके बाद है नंबर 3 पर, इनकी क्या विशेषताएं थी? यानी जो भी आपकी पाठ में 3 मछलियों के बारे में बताई गई उनकी विशेषताओं को बताना है। तो इसमें जैसे पहली मछली वो बहुत समझदार और चुस्त थी। दूसरी मछली समझदार, काम करने में कुशल और अंतिम क्षण में यानी अंतिम समय में काम पूरा करती थी। तीसरी मछली की क्या विशेषता थी? वो आलसी थी और काम को टालती रहती थी। इसी तरह यह प्रश्न भी आपने कॉपी में ही करना है। प्रश्न 4, उचित शब्दों से वाक्य पूरे करें। यानी खालिस्तान भरना है आपने। किसी डैश के पास एक तालाब था। आपको तो ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका सही आंसर है वो आपने खालिस्तान में भरना है। तो अब देखो इसमें गांव व प्रदेश दिया हुआ है। तो किसी डैश के निकट एक तालाब था, गांव के निकट। तीनों मछलियों में गहरी डैश थी। अब देखो मित्रता, दुश्मनी, तो क्या थी? मित्रता थी। मछुआरों ने डैश बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया, रस्सी या जाल? जाल। मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। घ पर, तीसरी मछली अपने भाग्य को डैश रही थी, देख या कोस रही थी। अब इसी तरह प्रश्न 5 है, ये भी आप कॉपी में ही करोगे बेटा। यह संवाद किसने किससे कहे और कब कहे? यह आपने 2nd क्लास में भी किया है क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है नंबर 1 पे, लगता है अब तालाब में रहने में हमारी भलाई नहीं। किसने किससे कहा, कब कहा बताना बेटा। तो पहली मछली ने अन्य दोनों मछलियों को कहा था। यह क्यों कहा था? तालाब के पास नालियां बनती देखकर। अब दूसरे नंबर पर है, जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। किसने कहा, किससे कहा, कब कहा? दूसरी मछली ने तीसरी मछली से कहा था, जब मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। ये बेटा आपने 5 प्रश्न मौखिक, लिखित, विशेषताएं, वाक्य पूरे करो और संवाद किसने किससे कब कहा कॉपी में करने हैं। बच्चों, अब मैं आपको पाठ 2 के बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगी। इसे आपने बुक में ही करना है और सही के सामने सही का निशान लगाना है। तो अपने क प्रश्न पढ़ते हैं। मछुआरे मछलियों को आसानी से पकड़ पाते हैं।
अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही पर टिक का निशान लगाना है आपने। तो नंबर 1 पर जब तालाब में पानी सूख जाता है। नंबर 2 पर है जब तालाब में पानी कम हो जाता है। नंबर 3 पर है जब तालाब में पानी बहुत होता है। और नंबर 4 पर है जब पानी का बहाव कम हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है बेटा? नंबर सेकंड वाला है, जब तालाब में पानी कम हो जाता है। तो सेकंड पर आप टिक का निशान लगाओगे। इसी तरह ख पर देखो बेटा, दूसरी मछली ने अपने आप को कैसे बचाया। नंबर 1 पे है जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली। नंबर 2 पर है जाल को काट दिया। 3 पर है जाल से कूद गई। और नंबर 4 पर है अन्य मछलियों के बीच छिप गई। तो इसका सही उत्तर है इस पाठ के अनुसार नंबर 1 का, जाल के मुंह के पास डोरी पकड़ ली। तो नंबर 1 बॉक्स पर आप टिक का निशान लगाओगे। ठीक है बेटा। इसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। तीसरी मछली ने पहली मछली की बात न मानकर अपनी जान गंवाई। यदि आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो बेटा ये आप खुद करोगे। ठीक है, अपनी रफ कॉपी पे करके देखोगे तो आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है ना, इससे आपको शिक्षा भी बहुत मिली है। इस पाठ से शिक्षा मिली है ना कि आलसी नहीं बनना है, अपना काम सही समय पर पूरा करना है। तो बेटा इस पाठ को आपने पढ़ लिया तो आप इसका उत्तर खुद लिखोगे। और उसके बाद ये पाठ आज आपका 2 पूरा हो गया है और आपने इसे कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और इसे लर्न करके अपने पेरेंट्स को रफ कॉपी पर लिख कर दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।